हम आज जानेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की शुरुआत कैसे हुई और दिसिम गुरु शिबू सोरेन की शख्सियत कैसी थी। शिबू सोरेन का जन्म तत्कालीन बिहार राज्य में रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ था। वे संथाल जनजाति के थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जिले में ही पूरी की थी। उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान उनके पिता की हत्या गैर आदिवासी शुद्धखोरों द्वारा भाड़े के आदमियों द्वारा कराया गया था। इस पर शिबू सोरेन ने अपने पिता की हत्या के बाद महज 18 साल की उम्र में संथाल नव युवक संघ का गठन किया। शुरू में शिबू सोरेन ने 1969 में अपनी संथाली जाति सोनम संथाली समाज की स्थापना की। उसके बाद 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होने के बाद शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनजाति की भूमि को वापस पाने के लिए आंदोलन किया। उस समय अन्य जनजाति के लोग गरीब आदिवासियों का जमीन हड़प कर खेती करते थे। तब शिबू सोरेन ने आदिवासियों से हड़पे हुए जमीनों पर जबरदस्ती फसल काटना शुरू कर दिया। शिबू सोरेन जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ त्वरित न्याय के लिए जाने जाते थे। कभी कभी अपनी अदालतें लगाकर वे आदिवासियों के हित के लिए लड़ते थे। उन्होंने बाहरी लोगों या गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए एक मुहिम भी चलाया था। उस समय शिबू सोरेन अपने साथियों के साथ तीर धनुष लेकर जंगलों में रहा करते थे और जंगल से ही अपना मुहिम को अंजाम देते थे। शिबू सोरेन की पहली राजनीतिक गतिविधि 1970 के दशक से शुरू हुई, जब वे आदिवासी जमीनों को बाहरी तत्वों से मुक्त कराने में शामिल हुए और वे जल्दी एक प्रभावशाली आदिवासी नेता बन गए। 1974 की शुरुआत में सोरेन पर एक समूह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया, जिसमें एक भोज के लिए बकरे की बलि को लेकर विवाद हो गया, जिसमें लोगों की हत्या हुई तथा जनवरी 1975 में मुस्लिम बाहुल गांव में भीड़ के हमले में भी उनका हाथ बताया गया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। अंततः उन पर इन मामले और अन्य लोगों पर हत्या के आरोप शिबू सोरेन पर लगाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की शुरुआत 1973 में सोरेन और अन्य लोगों ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग को मिलाकर एक अलग राज्य झारखंड का निर्माण करना था। यह लक्ष्य शिबू सोरेन के प्रयास से 2000 में पूरा हुआ और झारखंड एक अलग राज्य बना। शिबू सोरेन ने औद्योगिक और खद्दान मजदूरों और अपने क्षेत्र के लोगों का समर्थन हासिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक आधार का बहुत ही सफलतापूर्वक विस्तार किया और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने। बात 2002 की है, जब प्रदीप सिंह जमशेदपुर में एक टीवी चैनल के लिए काम करते थे। उस समय पश्चिमी सिंहभूम के गुआ में गोलीकांड की बरसी पर एक सभा का आयोजन था। वहां दिसम गुरु शिबू सोरेन का भाषण था। सभा का समय शाम का था और पत्रकारों की टीम जमशेदपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर से रास्ता तय कर गुआ समय सीमा पर पहुंचे थे। मैदान खचाखच भरा था। हजारों की संख्या में लोग, बूढ़े, जवान, पुरुष और महिलाएं, जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधे हुए आई थी। शिबू सोरेन की एक झलक पाने और उनका भाषण सुनने के लिए वे लोग बेताब थे। रात गहराती जा रही थी। घड़ी में रात के 1:30 बज चुके थे, लेकिन भीड़ में कोई बेचैनी नहीं थी। यह शिबू सोरेन के प्रति लोगों की अटूट आस्था थी। जब वे मंच पर आए तो जय झारखंड और वीर शिबू जिंदाबाद के नारे रात के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठे। उस समय उनकी सरल मुस्कान और दाढ़ी संभालने का उनका अनोखा अंदाज सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। जैसे ही उन्होंने हाथ हिलाया, भीड़ का उत्साह चरम पर पहुंच गया। शिबू सोरेन ने गोलीकांड के शहीदों को याद किया और आदिवासियों से शोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर पुरजोर भाषण दिया। उनकी आवाज में गहराई थी, जो घंटों इंतजार की थकान को पल भर में गायब कर देती थी। शिबू सोरेन ने न सिर्फ राजनीति में ऊंचाइयों को हासिल किया, बल्कि समाज सुधार के लिए भी उनका अभियान केंद्रित था। वह नशे के खिलाफ थे। उनकी कट्टर सोच शिक्षा के प्रति प्रबल थी और आत्मनिर्भरता की उनकी अपील ने लाखों आदिवासियों के जीवन को दिशा दी। सभाओं में उनकी आवाज गूंजती थी कि नशा छोड़ो, खेती करो, मुर्गी पालन, बत्तख पालन करो और शिक्षा को गले लगाओ। शिबू सोरेन का जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष का रहा है। 1960-70 के दशक में जब आदिवासी समाज नशे की चपेट में था, तब शिबू सोरेन ने नशाबंदी को अपने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। उनकी सभाओं में वे नशे के दुष्परिणामों का जिक्र प्रमुखता से करते थे।
वे कहते थे, नशा आदिवासी समाज को खोखला कर रहा है या हमें कमजोर बनाता है, हमारी जमीन और सम्मान छीनता है। उनकी अपील केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर नशाबंदी के लिए जन जागरण अभियान चलाया। साहूकारों द्वारा नशे को बढ़ावा देने की साजिश को उन्होंने उजागर किया, क्योंकि यह आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने का हथियार था। शिबू सोरेन का दर्शन आत्मनिर्भरता पर आधारित था। वे मानते थे कि आदिवासी समाज की असली ताकत उसकी जमीन, संस्कृति और मेहनत में है। वे अपनी सभा में युवाओं से अपील करते थे कि नौकरी के पीछे मत भागो। उनका मानना था कि नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से आदिवासी अपनी जड़ों से कट जाएंगे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शिबू सोरेन शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। वे कहा करते थे कि शिक्षा ही वह चाबी है जो आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिला सकती है। उनकी सभा में शिक्षा का महत्व बार बार उभर कर सामने आता था। उन्होंने आदिवासी बच्चों, विशेषकर लड़कियों को शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई क्षेत्रों में स्कूलों और छात्रावासों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। शिबू सोरेन का मानना था कि शिक्षित आदिवासी समाज ही साहूकारों, जमींदारों और शोषक व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्ष, सादगी और स्नेह की कहानी बन गई थी। उनके शराबबंदी, शिक्षा और आत्मनिर्भर के उनके संदेश आज भी झारखंड के गांवों में होती है। संथाल समाज में हड़िया दारू का प्रचलन आज भी है, पर शिबू सोरेन ने आज तक शराब को न हाथ लगाया और न ही कभी शराब पिया। 1970 के बाद शिबू सोरेन एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे जिनके पीछे पूरा आदिवासी समाज खड़ा था और लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन हालत हमेशा एक समान नहीं रहता है। एक ऐसा भी वक्त आया जब शिबू सोरेन को इनकाउंटर में मारने का प्लान बनाया गया। उस समय एक IAS अफसर की कोशिश ने उन्हें सरेंडर करवाया और इनकाउंटर से उन्हें बचाया गया। बात 1970 के बाद की है। झारखंड में धनकट्टी आंदोलन और झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन तेज हो गया था। झारखंड को अलग राज्य बनाने और आदिवासियों की जमीन वापस लेने के लिए जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन शिबू सोरेन ने चलाया वो हिंसक हो गया था। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की नज़रों में शिबू सोरेन खटकने लगे थे। ऐसा दावा किया जाता है कि सरकार ने उन्हें इनकाउंटर में मारने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन तभी कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। एक IAS अफसर KB सक्सेना थे। KB सक्सेना को जिम्मेदारी दी गई कि झारखंड में चल रहे शिबू सोरेन के आंदोलन को किसी तरह खत्म करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जब KB सक्सेना धनबाद के उपायुक्त बनकर पहुंचे तो चार्ज लेते ही अपने मिशन पर लग गए। इस दौरान एक किंचिकिया नाम के थानेदार ने KB सक्सेना को शिबू सोरेन का सच बताया। किंचिकिया ने बताया कि शिबू सोरेन अपराधी नहीं है, बल्कि वह आदिवासियों के मसीहा हैं। हालांकि उनका आंदोलन हिंसक था। किंचिकिया की बातें सुनकर उपायुक्त KB सक्सेना का मन बदला और उन्होंने शिबू सोरेन को मुख्य धारा में लाने का मन बना लिया। एक दिन जब शिबू सोरेन टुंडी की जंगलों में मौजूद थे, तभी KB सक्सेना उनसे मिलने के लिए पहुंचे। KB सक्सेना को देखकर शिबू सोरेन के सुरक्षा में लगे उनके साथी आक्रामक होकर तीर धनुष लेकर पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन शिबू सोरेन ने उन्हें मना किया और KB सक्सेना को अपने पास आने दिया और बातचीत की। चूंकि थानेदार किंचिकिया ने शिबू सोरेन से KB सक्सेना के बारे में पहले ही बता चुका था कि वे अच्छे अफसर हैं। यही वजह थी कि इंदिरा गांधी से भी मिलने से मना कर देने वाले शिबू सोरेन ने उनसे मिलने का फैसला किया। जब KB सक्सेना शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं आया तो था आपको ख़त्म करने, और मैं आपको बता दूं कि जिस हिंसा के रास्ते आप चल रहे हैं उस पर पुलिस वाले एक ना एक दिन आपका इनकाउंटर कर देंगे। KB सक्सेना शिबू सोरेन को समझाते हुए कहा कि आप आदिवासियों के उद्धार के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बस आप इस हिंसा का रास्ता छोड़कर कानून के रास्ते पर चलना शुरू कीजिए और मुख्य धारा में लौट आइए। इस दौरान KB सक्सेना ने उनके खिलाफ चल रहे केसों को वापस करवाने का भी वादा किया। शिबू सोरेन थोड़ी देर चुप रहे और KB सक्सेना से कहा, मुझे सोचने का वक्त दो। अगले दिन KB सक्सेना शिबू सोरेन को सरेंडर करवाने के लिए पहुंचते, इससे पहले ही उनका ट्रांसफ़र हो गया।
इसके बाद सक्सेना के स्थान पर लक्ष्मण शुक्ला के नाम के अधिकारी की तैनाती हुई, जिससे केवी सक्सेना अपना अधूरा काम करने को कह गया था। लक्ष्मण शुक्ला ने शिबू सोरेन को सरेंडर करवाया और अपने साथ लेकर थाने गए। इस तरह आदिवासियों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। दिसुम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन दुमका से 7 बार लोकसभा के लिए चुनाव जीते थे और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि वे कार्यकाल छोटे थे, फिर भी उन्होंने झारखंड की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने के लिए काम किया। शिबू सोरेन 2004 से 2006 के बीच यूपीए सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। बाद में वे जून 2020 से 2025 तक अर्थात अपनी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य थे। शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए अंत तक संघर्ष करते रहे और सफल भी हुए। उन्हें दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन की मृत्यु 4 अगस्त 2025 में हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। समाप्त। धन्यवाद।